बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9th में बलुचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस। तो 2.4 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। फिर से वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमने लॉगरिथमिक लॉ क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? लॉगरिथमिक लॉ अप्लाई करना है। सही है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, log x प्लस log y प्लस log z। देखो मैंने आपको बताया जहां पर मल्टीप्लाई आ जाए उसको हम किस में चेंज करते हैं? प्लस में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? प्लस में। जहां पर प्लस आ जाए उसको किस में चेंज करते हैं? मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। देखो जहां पर माइनस आ जाए उसको किस में चेंज करते हैं? डिवाइड में चेंज करते हैं। जहां पर डिवाइड हो उसमें उसको किस में चेंज करते हैं? माइनस में चेंज करते हैं। देखो अगर पावर क्या हो, देखो लेट्स सपोज मैं लिखूं लोग, हमारे पास क्या है, अगर लोग के साथ पावर लिखा है 1 और 2 तो ये पावर कहां पर जाती है? यहाँ पर लेट्स सपोज 2 लिखा है तो ये पावर जाकर इस लोग के साथ जो भी लिखा है, जो वैल्यू यहाँ पर बेस में लिखी होती है उस पर लग जाती है। जिस तरह लोग 2 की पावर क्या बन जाती है? 1 और 2। तो ये जो लोग के साथ पावर लिखा होता है ये जाकर किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है? लोग के बेस के साथ। या अगर यहाँ पर बेस में पावर लिखा होता है तो ये कहां पर मल्टीप्लाई हो जाती है? आकर लोग से मल्टीप्लाई। तो फिर रिवर्स भी कर सकते हैं। शॉर्टकट में मैंने आपको लास्ट बता दिया, आपको बहुत ही आसान है, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ये ना। अब आते हैं देखो log x प्लस log y प्लस log z। देखो ये प्लस में है ना तो ये किस चीज में चेंज हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में। देखो log मल्टीप्लाई, देखो x मल्टीप्लाई बाई y प्लस log z। तो यहाँ पर प्लस है, ये भी किस चीज में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। देखो log x y z। वापस इसको कन्वर्ट कर देते हो, किस तरह लिखोगे? log x प्लस log y प्लस log z। सही है, log z। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? log 35.75 माइनस log 21.7। देखो माइनस में है, अगर माइनस में है तो किस में चेंज होगा? माइनस में किस में चेंज होगा? डिवाइड में चेंज होगा। बाद में लिखना, बाद में माइनस किस में चेंज होगा? डिवाइड में चेंज होगा। और आपने एक log लिखना होगा, बार बार log लिखने की जरूरत नहीं। देखो log 35.75 डिवाइडेड बाई माइनस से किस में चेंज हो जाएगा? डिवाइड में। तो 21.7 आंसर। आसान है ना। अब देखो उसी का क्वेश्चन नंबर 3, 1 और 6 log 331.6। अभी मैंने आपको बता दिया ना कि जो log के साथ पावर होती है ना, log के साथ कम। अब जो log के साथ पावर होती है, अभी मैंने आपको बता दिया, log के साथ जो पावर होती है ना वो कहां पर लग जाती है? log के साथ जो बेस लिखा होता है उस पर लग जाती है। देखो log के साथ पावर क्या लिखा है? अगर log के साथ इस तरह 1 और 2 पावर लिखा था log 2, तो ये जो पावर होती है ये कहां पर चली जाती है? log के बेस में। log 2 के ऊपर क्या लग जाती है? 1 और 2 लग जाती है। एक इस टेस्ट को भी देना नहीं सही, तो कहां पर लग जाती है? log के ऊपर लग जाती है। अगर साइड पर पावर था तो ये कहां पर लग जाती है? log के ऊपर लग। अब यहाँ पर देखो log के साथ पावर है या नहीं? अगर आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखोगे तो ये पावर कहां पर जाएगी? log के साथ जो बेस में नंबर होगा उस पर लग जाएगा। तो log 31.6 पावर क्या बन जाएगा? 1 और 6। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, देखो log अंडर रूट लिखो। सही है, अंडर रूट लिख लिया 31.6। यहाँ पर पावर कितना है? 6। नीचे क्या लिखा है? 6 नीचे। तो यहाँ पर इंडेक्स में क्या लिखोगे? 6। तो ये भी आंसर सही, ये भी आंसर सही, दोनों क्या है? सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो 1 और 2 log a प्लस 1 और 2 log b प्लस 1 और 2 log c। फिर से प्लस आ रहा है। देखो log के साथ जो पावर होगा वो किस पर लग जाएगा? log के साथ जो नंबर होगा उस पर लगेगा। और प्लस किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। देखो log ये पावर कहां पर चला जाएगा? a के ऊपर लग जाएगा। ये वाला पावर किसके ऊपर लग जाएगा? b के ऊपर। ये वाला पावर किसके ऊपर लग जाएगा? c के ऊपर लग जाएगा। तो log a की पावर 1 और 2 प्लस log b की पावर 1 और 2 प्लस log c की पावर 1 और 2। ये क्या है? c की पावर 1 और 2। अब देखो प्लस है ना तो ये किस में चेंज हो जाएगी? मल्टीप्लाई। log a b c होल पावर क्या लगाओगे? 1 और 2। क्यों होल पावर 1 और 2 लगाओगे? क्योंकि सब के ऊपर पावर क्या है? 1 और 2। तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर होल पावर क्या लगाएंगे? 1 और 2। ये 1 और 2 ए के ऊपर भी लिखेगा, बी के ऊपर भी लिखेगा, सी के ऊपर भी। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। देखो log अंडर रूट ए बी सी। यहां पर क्या है? कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है? यहां पर क्या है? 2। सिर्फ अंडर रूट किसके बराबर है? 1 ओवर 2 के बराबर है। सिर्फ अंडर रूट किसके बराबर है? 1 ओवर 2 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो log 61.5 प्लस log 5 माइनस 1 और 3 log की पावर। प्लस मल्टीप्लाई में चेंज होगा, माइनस डिवाइड में चेंज होगा। पावर क्या है? इस log के साथ जो नंबर है उसके ऊपर लग जाए। ये तो अब बहुत ही अभी तो समझ आ गया होगा ना। अब आते हैं देखो log 61.5
प्लस किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, माइनस देखो पावर 1/3 ये किसके ऊपर लग जाएगा, log के साथ जो नंबर है उसके ऊपर लग गया, 4 की पावर क्या बनी 1/3, देखो log 61.5 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पर माइनस है ना तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, 4 की पावर क्या हो जाएगी 1/3। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ये भी आंसर है, ये आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, log 61.5 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट, देखो सिर्फ अंडर रूट किसके बराबर है, अगर आप लिखोगे 1/2 के बराबर। अब फिर आपने देखना है, अगर इंडेक्स में 3 लिखा था तो आप क्या लिखोगे 1/3, अगर यहाँ पर इंडेक्स में 4 लिखा था तो आप क्या लिखोगे, जब अंडर रूट को खत्म करोगे 1/4, अगर इंडेक्स में 5 लिखा था तो अगर आप अंडर रूट खत्म करोगे तो 1/5। तो यहाँ पर देखो कितना लिखा है 3, तो हम अंडर रूट लगाएंगे, इंडेक्स में क्या लगाएंगे 3 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 3, अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, सही। क्वेश्चन नंबर 6 आखिरी वाला क्वेश्चन, 1/7 log 81, देखो यहाँ पर क्या है 1/7 पावर है ना, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, वहां पर जाकर किसके ऊपर लगेगा 81 के ऊपर लगेगा, तो log 81 की पावर क्या बन जाएगा 1/7, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, देखो log अंडर रूट लिखोगे 81 लिखोगे, यहाँ पर नीचे क्या लिखा है 7, तो इंडेक्स में भी क्या लिखोगे 7, तो ये क्या बना आंसर बना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया,